नमस्कार, मेरा नाम मोनू गौतम है। स्वागत है इस YouTube चैनल जिसका नाम ऑडियो बुक मोनू गौतम है। पुस्तक का शीर्षक जयशंकर प्रसाद का जीवन, साहित्य, साधना और संवेदना। अध्याय सूची 1, बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन। 2, संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव। 3, काव्य में प्रवेश, प्रसाद की प्रारंभिक कविताएं। 4, महाकाव्यों की रचना और साहित्यिक यात्रा। 5, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद। 6, इतिहास और दर्शन का जयशंकर प्रसाद के जीवन में स्थान। 7, जयशंकर प्रसाद की भाषा, शैली और कला। 8, जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक धरोहर और प्रभाव। प्रस्तावना। जयशंकर प्रसाद का जीवन, साहित्य, साधना और संवेदना। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के उन महानतम साहित्यकारों में से एक हैं, जिनकी साहित्यिक यात्रा ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनका जीवन जितना गहन और विचारशील था, उतना ही उनकी कृतियों में उस संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों की झलक मिलती है जिसे एक साहित्यकार अपने अनुभवों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से उत्पन्न करता है। उनका नाम हिंदी साहित्य के शिखर पर अमर है और उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना उनके साहित्य में प्रतिध्वनित होती है। ये पुस्तक जयशंकर प्रसाद के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करती है, उनका बाल्यकाल, उनकी शिक्षा, उनके साहित्यिक संघर्ष और उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान का एक जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। जयशंकर प्रसाद का जीवन साधारण नहीं था। उनका बचपन सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ था। वे एक ऐसे समय में पले बड़े जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों का दौर चल रहा था। उनके जीवन में परिवार का प्रभाव, विशेष रूप से उनकी मां, बहुत महत्वपूर्ण था। बचपन से ही साहित्य और संस्कृति के प्रति उनका रुझान था, जो आगे चलकर उनकी काव्य प्रतिभा और साहित्यिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक बना। प्रसाद की साहित्यिक यात्रा के आरंभिक दौर में उनकी कविताओं और नाटकों ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कामायनी जैसे महाकाव्य और उनके द्वारा रचित अन्य नाटक और कहानियां भारतीय समाज की जटिलताओं और सांस्कृतिक मूल्यों को बारीकी से प्रस्तुत करती हैं। वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक भी थे, जो मानव जीवन, उसकी कठिनाइयों, उसके आदर्शों और उसकी कमजोरियों को साहित्यिक दृष्टिकोण से देखते थे। ये पुस्तक प्रसाद के जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से प्रस्तुत करेगी। उनका साहित्यिक संघर्ष, उनका रचनात्मक जीवन और हिंदी भाषा को समृद्ध करने में उनका योगदान आज भी प्रेरणादायक है। जयशंकर प्रसाद का जीवन, साहित्य, साधना और संवेदना एक प्रयास है उनके जीवन और उनके योगदान को समझने और सराहने का। ये पुस्तक केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के प्रति उनकी गहन साधना और उनके जीवन की उस यात्रा का वर्णन है जिसने उन्हें एक महान साहित्यकार बनाया। अध्याय 1, बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबू देवी प्रसाद एक समृद्ध तंबाकू व्यापारी थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। जयशंकर प्रसाद के परिवार को काशी के नामी परिवारों में गिना जाता था, जहां साहित्य और संस्कृति का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही जयशंकर प्रसाद की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा गया। उनके जीवन का ये प्रारंभिक चरण उनके व्यक्तित्व को आकार देने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रसाद का बाल्यकाल उन सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ था जो बनारस जैसी प्राचीन नगरी में आसानी से उपलब्ध थीं। बनारस, जो उस समय भारतीय संस्कृति और शिक्षा का केंद्र था, ने उनके जीवन और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। काशी के घाट, मंदिरों की ध्वनि और वहां के धार्मिक वातावरण ने उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और गहरी श्रद्धा उत्पन्न की। उनके परिवार के धार्मिक और सांस्कृतिक झुकाव ने भी प्रसाद के मानस को बहुत प्रभावित किया। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही प्रसाद ने साहित्य के प्रति अपनी रुचि प्रकट कर दी थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। संस्कृत साहित्य ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके साहित्यिक विचारों को दिशा दी। उनके गुरुओं और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने उनके साहित्यिक कौशल को पहचान लिया था और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अच्छे साहित्यकार के लिए शिक्षा और संस्कार दोनों का महत्व होता है। हालांकि जयशंकर प्रसाद के जीवन में कठिनाइयां भी थीं। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया और उनकी बाल्यावस्था में एक गहरा असर छोड़ा। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। इस कठिन समय ने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया और उनके साहित्यिक जीवन की नींव इसी संघर्ष से तैयार हुई। इस कठिन समय में भी जयशंकर प्रसाद ने अपनी साहित्यिक यात्रा को रोका नहीं। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अपने भीतर की संवेदनशीलता को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी।
उनका प्रारंभिक जीवन, जो संघर्ष और साधना से भरा हुआ था, ने उन्हें एक सशक्त साहित्यकार और विचारक के रूप में आकार दिया। उनके बचपन के ये अनुभव ही उनकी कविताओं, कहानियों और नाटकों में झलकते हैं, जहां मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जटिलताओं का गहन चित्रण मिलता है। जयशंकर प्रसाद का ये बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा का आधार बना, जहां से उन्होंने आगे बढ़कर हिंदी साहित्य के शिखर को छुआ। अध्याय 2, संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव। जयशंकर प्रसाद का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और शिक्षा प्रणाली के गहरे प्रभाव में गुंथा हुआ था। बनारस की सांस्कृतिक बुनियाद और उसके शैक्षणिक माहौल ने उनके व्यक्तित्व को न केवल आकार दिया, बल्कि उन्हें एक ऐसी दिशा भी प्रदान की जिसमें उन्होंने अपने भावनात्मक और साहित्यिक कौशल को विकसित किया। उनके जीवन की हर घटना, हर अनुभव ने उनके विचारों और लेखनी को प्रभावित किया। प्रसाद की शिक्षा की शुरुआत घर पर ही हुई, जहां उन्हें संस्कृत और हिंदी के साहित्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी मां, जो एक शिक्षित और संस्कारी महिला थीं, ने उन्हें साहित्य के प्रति प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चे के रूप में ही महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और अन्य प्रमुख साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ी। इससे उनके मन में साहित्य के प्रति गहरी रुचि और समझ विकसित हुई। बनारस का शैक्षणिक माहौल भी उनके लिए प्रेरणादायक रहा। शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, जिसमें दर्शन, साहित्य और संस्कृति शामिल थे। जयशंकर प्रसाद के लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व के निर्माण और मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनकी कविताओं और नाटकों में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। वे संस्कृति को एक जीवित और गतिशील प्रक्रिया मानते थे, जो हर युग में बदलती है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। प्रसाद का मानना था कि साहित्य का कर्तव्य है समाज के मूल्यों को उजागर करना और मानवता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना। इस दृष्टिकोण ने उन्हें साहित्य में गहराई और संवेदनशीलता दी। जब उन्होंने वाराणसी के काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया, तो वहां के शिक्षकों और सहपाठियों के साथ उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। विद्यापीठ में उनके समकक्ष के विद्यार्थियों के साथ संवाद ने उन्हें नए दृष्टिकोणों से परिचित कराया। यहाँ उन्होंने विचारशीलता और तार्किकता का महत्व समझा, जो उनकी लेखनी में प्रकट हुआ। जयशंकर प्रसाद ने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर साहित्यिक चर्चाओं में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने विचारों को और अधिक संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत की। उनकी पहली कविता, विजय, ने उन्हें साहित्य जगत में पहचान दिलाई। इस कविता में उनकी भावनाएं और दृष्टिकोण स्पष्ट थे। उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने समय की जटिलताओं को समझने और उन्हें शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। ये कविता उनकी साहित्यिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। प्रसाद के जीवन में साहित्य और संस्कृति की यह गहराई उनके लिए न केवल प्रेरणा स्रोत बनी, बल्कि उन्होंने इसे अपनी रचनाओं में भी शामिल किया। उन्होंने अपने नाटकों और कविताओं में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवित रखा। उनके लेखन में मानवता, प्रेम, संघर्ष और स्वतंत्रता के संदेश मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद की लेखनी ने भारतीय समाज की जटिलताओं को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वे साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं, अन्याय और विडंबनाओं को उजागर करते थे। उनके नाटकों में सामाजिक मुद्दों को उठाया गया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का शिक्षा और संस्कृति का ये प्रभाव उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना, जिसने उन्हें एक महान साहित्यकार और विचारक बनाया। उनकी रचनाएं आज भी हमारी सोच को चुनौती देती हैं और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़े रखती हैं। अध्याय 3, काव्य में प्रवेश। प्रसाद की प्रारंभिक कविताएं। जयशंकर प्रसाद का काव्य लेखन उनके साहित्यिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी प्रारंभिक कविताएं न केवल उनकी भावनाओं का अभिव्यक्ति करती हैं, बल्कि उन्होंने उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी दर्शाया है। यह अध्याय प्रसाद की कविताओं के विकास और उनकी रचनाओं में छिपे गहरे अर्थों का विश्लेषण करेगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता, विजय, ने उन्हें पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने कई अन्य कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, मानवता और जीवन की जटिलताओं का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने काव्य में उकेरा, जिसमें उनकी गहन संवेदनशीलता का पता चलता है। प्रसाद की कविता, कामायनी, उनके काव्य जीवन का शिखर है। यह महाकाव्य भारतीय मन की जटिलताओं, मानवीय संघर्ष और अस्तित्व के प्रश्नों को उठाता है। कामायनी में उन्होंने मनुष्य के अंतर्मन की गहराई को छुआ है। ये काव्य उनके दर्शन और उनकी साहित्यिक दृष्टि का परिचायक है। इस काव्य में उन्होंने जीवन के अर्थ को खोजने की कोशिश की है, जो उन्हें एक विचारक के रूप में स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त प्रसाद की कविताएं प्रेम और प्रकृति को भी दर्शाती हैं।
उन्होंने प्रेम को एक प्रेरणा स्रोत माना, जिसने उन्हें अपनी रचनाओं में गहराई और संवेदनशीलता दी। उनके काव्य में प्रेम की अनुभूति, उसकी जटिलताएं और उसके सुख दुख का बारीकी से चित्रण मिलता है। उदाहरण के लिए उनकी कविता पथिक में प्रेम और उसकी जटिलताओं का बेहद सुंदर वर्णन है। यहाँ प्रेम को एक यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो जीवन के रास्तों में चलने के दौरान आती है। प्रसाद की कविताओं में विशेष रूप से प्रकृति का वर्णन किया गया है। उन्होंने प्रकृति को केवल एक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत साथी माना। उनकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण गहराई से किया गया है, जैसे कि प्रभात कविता में सुबह के समय के सौंदर्य का वर्णन। यह उनके मन की संवेदनशीलता को दर्शाता है और उनके कवि हृदय को उजागर करता है। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक कविताएं न केवल उनकी लेखनी का प्रमाण हैं, बल्कि उनके विचारों और संवेदनाओं का भी स्पष्ट संकेत देती हैं। उनके काव्य में गहराई, सरलता और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से साहित्यिक जगत में एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी काव्य यात्रा में कई पुरस्कार भी शामिल हैं, जो उनकी काव्य प्रतिभा को मान्यता देते हैं। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच अध्ययन का विषय बनी हुई हैं। उनकी कविताएं न केवल उनकी भावनाओं का प्रतिपादन करती हैं, बल्कि उन्होंने अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को भी उजागर किया है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का काव्य लेखन उनके साहित्यिक जीवन की महत्वपूर्ण नींव है। उनकी प्रारंभिक कविताएं आज भी साहित्य जगत में अपनी विशिष्टता और गहराई के लिए जानी जाती हैं। उनका लेखन केवल कविता नहीं, बल्कि मानवता के प्रति एक समर्पण है, जिसने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर बना दिया। अध्याय 4, महाकाव्यों की रचना और साहित्यिक यात्रा। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन महाकाव्यों की रचना के बिना अधूरा है। उनका लेखन न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज के समग्र चित्र को भी प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में हम उनकी महाकाव्य रचनाओं, उनके विषयों और उनकी लेखन शैली का विश्लेषण करेंगे। प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है, जिसे हिंदी साहित्य का अद्वितीय कृति माना जाता है। यह महाकाव्य मनुष्य के अस्तित्व के प्रश्नों को उठाता है। कामायनी में उन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह महाकाव्य एक प्रकार की दार्शनिकता के साथ साथ काव्यात्मक गहराई से भरा हुआ है। कामायनी की रचना के समय जयशंकर प्रसाद ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया। उन्होंने मानवता, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को अपने काव्य में एक नया आयाम दिया। इस महाकाव्य में प्रसाद ने एक गहरी दार्शनिक दृष्टि से जीवन को देखा है, जिसमें अंतर्दृष्टि, बोध और मानवीय संघर्ष का एक अद्भुत समन्वय है। प्रसाद का दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य धर्मयुग है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई को छुआ है। धर्मयुग में उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को उजागर किया और मानवता के आदर्शों को प्रस्तुत किया। यह महाकाव्य केवल साहित्यिक रचना नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी जागरूकता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य लेखन के साथ साथ नाटक और कहानी लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाटकों में अहिल्या, चंद्रगुप्त और सिद्धार्थ जैसे प्रमुख नाटक शामिल हैं। इन नाटकों में उन्होंने मानवीय मन की जटिलताओं, संघर्षों और संवेदनाओं को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। उनकी नाटकीय रचनाएं न केवल रंगमंच पर बल्कि पाठ्यपुस्तकों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रसाद की महाकाव्य रचनाएं एक गहन दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, जो उन्हें एक विचारक के रूप में स्थापित करती हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को उजागर किया। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे समाज के लिए भी एक दिशा प्रदान करती हैं। महाकाव्य लेखन के दौरान प्रसाद ने कई साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त किए, जो उनकी प्रतिभा को मान्यता देते हैं। उनके महाकाव्य और नाटकों ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य रचना और साहित्यिक यात्रा ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर बना दिया। उनकी कृतियों में जो गहराई और संवेदनशीलता है, वह उन्हें साहित्यिक जगत में एक अद्वितीय पहचान देती है। उनका लेखन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति का अन्वेषण है, जो आज भी प्रासंगिक है। अध्याय 5, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद न केवल कवि और उपन्यासकार थे, बल्कि एक उत्कृष्ट नाटककार भी थे। उनके नाटकों ने हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई और उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इस अध्याय में हम प्रसाद के नाटककार रूप को, उनके नाटकों की विशेषताओं और उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करेंगे।
जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अहिल्या, चंद्रगुप्त, तिलोत्तमा और सिद्धार्थ जैसे प्रमुख नाटक शामिल हैं। इन नाटकों में उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवीय मूल्यों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया। उनका नाटक अहिल्या भारतीय साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें उन्होंने स्त्री की स्थिति और उसकी संघर्षशीलता को दर्शाया है। इस नाटक में प्रसाद ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे एक स्त्री अपने सम्मान और अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। अहिल्या का पात्र एक प्रतीक है जो भारतीय समाज में स्त्री के स्थान और अधिकारों के प्रति एक गहरी सोच को जन्म देता है। प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण पात्र है, जो न केवल एक राजा बल्कि एक कुशल नीतिज्ञ भी था। इस नाटक में प्रसाद ने चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता और उसके द्वारा किए गए संघर्षों को चित्रित किया है। ये नाटक दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए संघर्ष करता है और कैसे उसकी यह यात्रा समाज को प्रभावित करती है। उनके नाटकों में संवादों की प्रवाहिता और पात्रों के बीच के संबंधों का गहन अध्ययन किया गया है। प्रसाद ने अपने नाटकों में शास्त्रीय भारतीय रंगमंच की परंपराओं का समावेश किया, जिससे उनके नाटक और भी आकर्षक हो जाते हैं। उनका नाटक तिलोत्तमा एक नारी के संघर्ष और उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। इस नाटक में प्रसाद ने नारी की शक्ति और उसकी पहचान को उजागर किया है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को भी उठाया। उनके नाटक केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का एक माध्यम बने। उन्होंने अपने नाटकों में जाति, धर्म और सामाजिक असमानताओं जैसे मुद्दों को उठाया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। प्रसाद के नाटकों की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने पात्रों की मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से चित्रित किया है। उनके पात्र केवल नाटक के लिए नहीं बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक होते हैं। उनके नाटकों में गहरी सोच और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, जिससे दर्शकों को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जयशंकर प्रसाद की नाटककारिता ने उन्हें हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में स्थापित किया। उनके नाटक आज भी मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का नाटककार रूप उनकी साहित्यिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके नाटक न केवल उनकी कला का प्रमाण है, बल्कि वे मानवता के मूल्यों और सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी जागरूकता को भी दर्शाते हैं। उनकी नाटककारिता ने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी और उन्हें साहित्य में अमर बना दिया। अध्याय 6 इतिहास और दर्शन का जयशंकर प्रसाद के जीवन में स्थान। जयशंकर प्रसाद का साहित्य केवल कविता, नाटक और उपन्यास तक सीमित नहीं था। उनकी रचनाएं भारतीय इतिहास और दर्शन के गहन ज्ञान से भी परिपूर्ण थीं। उनका जीवन दर्शन और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति गहरी रुचि ने उनके लेखन को एक विशिष्ट पहचान दी। इस अध्याय में हम प्रसाद के जीवन में इतिहास और दर्शन की भूमिका का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन्हें अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया। प्रसाद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत पर ब्रिटिश शासन का कड़ा अंकुश था। इस राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर ने उनके जीवन और रचनाओं को एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने लेखन में भारतीय इतिहास की गहराई से अध्ययन किया और उसे अपने साहित्य में उतारा। प्रसाद का मानना था कि एक साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह अपने समाज के इतिहास और संस्कृति को समझे और उसे अपनी रचनाओं में व्यक्त करे। उनकी कविता कामायनी में उन्होंने मानव जीवन के इतिहास को एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा। यह महाकाव्य एक गहन विचारधारा को प्रस्तुत करता है, जिसमें मनुष्य के अस्तित्व और उसके संघर्ष को दर्शाया गया है। प्रसाद ने मानवता के विकास को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया, जिसमें प्रेम, विश्वास और संघर्ष का एक गहरा संबंध है। इसके अलावा प्रसाद के नाटकों में भी ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग किया गया है। उनका नाटक चंद्रगुप्त इतिहास के महान पात्रों में से एक को केंद्र में रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक विचारक और रणनीतिकार की कहानी है। प्रसाद ने इस नाटक में चंद्रगुप्त के राजनीतिक कुशलता और उसके जीवन की कठिनाइयों को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद ने भारतीय दर्शन को भी अपने साहित्य में समाहित किया। उन्होंने अपने लेखन में वेदांत, बौद्ध और जैन दर्शन के तत्वों को उजागर किया। उनका मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिकता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। उनके काव्य में यह विचार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। कामायनी में मनुष्य की आत्मा की खोज और उसके अस्तित्व के प्रश्न को गहराई से उठाया गया है। प्रसाद के साहित्य में दर्शन और इतिहास का समन्वय ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने समय की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को समझा।
उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। उनका ये दृष्टिकोण उन्हें एक महान विचारक के रूप में स्थापित करता है। उनका साहित्य केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और दार्शनिक विचारों का समागम है। प्रसाद का लेखन उन विचारों और मूल्यों को व्यक्त करता है जो भारतीय संस्कृति के गहरे रसायन से जुड़े हैं। उनके जीवन का ये दर्शन उन्हें एक अमर साहित्यकार के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का जीवन दर्शन और इतिहास के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में एक अनूठा स्थान दिया। उनके लेखन में जो गहराई और संवेदनशीलता है, वह उन्हें न केवल एक कवि बल्कि एक दार्शनिक भी बनाती है। उनकी रचनाएं आज भी हमें जीवन, प्रेम और संघर्ष के गहरे अर्थों को समझने में सहायता करती हैं। अध्याय 7, जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली और कला। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली और साहित्यिक कला ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उनकी रचनाएं न केवल उनके विचारों का संवेदनशीलता से अभिव्यक्ति करती हैं, बल्कि उनकी लेखनी में एक अद्भुत शिल्प कौशल भी निहित है। इस अध्याय में हम उनके भाषा प्रयोग, शैली और कला का विश्लेषण करेंगे। प्रसाद की भाषा सरल, सहज और गहन भावनाओं से भरी हुई है। उन्होंने हिंदी भाषा को न केवल एक साहित्यिक माध्यम के रूप में अपनाया, बल्कि इसे अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन भी बनाया। उनकी रचनाएं शुद्ध हिंदी में लिखी गई हैं, जो भारतीय साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता में चित्रात्मकता की एक अद्भुत गुणवत्ता है। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से दृश्य और ध्वनि को बखूबी प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में जो चित्रण है, वह पाठक के मन में एक जीवंत चित्र खींचता है। उनकी कविता कामायनी में विभिन्न छवियों का प्रयोग किया गया है, जो पाठक को एक गहरे संवेदनात्मक अनुभव में ले जाती हैं। प्रसाद की लेखनी में गहराई और बारीकी की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपने पात्रों के मनोविज्ञान को गहराई से समझा। उनके नाटकों में पात्रों के बीच की बातचीत, उनकी मनोदशा और सामाजिक संबंधों का चित्रण अत्यंत बारीकी से किया गया है। यह उनकी नाटककारिता को एक विशेष पहचान देता है। उनकी रचनाओं में संगीत का भी अद्भुत समावेश है। प्रसाद ने अपनी कविताओं में छंद और लय का सुंदर उपयोग किया है। उनकी कविता का संगीत पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। वे साहित्य में संगीत के महत्व को समझते थे और उनके लेखन में यह स्पष्ट रूप से दिखता है। जयशंकर प्रसाद की कला केवल उनकी भाषा में नहीं, बल्कि उनके विषयों के चयन में भी निहित है। उन्होंने अपने लेखन में प्रेम, संघर्ष और मानवता जैसे गहरे मुद्दों को उठाया, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उनका लेखन उन मुद्दों को उजागर करता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी भाषा शैली और कला का ये समन्वय उन्हें एक अमर साहित्यकार बनाता है। उनकी रचनाएं न केवल उनके विचारों को व्यक्त करती हैं, बल्कि वे पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं। प्रसाद का साहित्य केवल एक साहित्यिक यात्रा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक चिंतन का भी माध्यम है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली और साहित्यिक कला ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनका लेखन एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जो समाज और मानवता के लिए आवश्यक है। अध्याय 8, जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक धरोहर और प्रभाव। जयशंकर प्रसाद का जीवन और उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। उनकी रचनाओं ने न केवल साहित्यिक क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इस अंतिम अध्याय में हम प्रसाद की साहित्यिक धरोहर और उनके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रसाद की रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनके महाकाव्य, नाटक और कविताएं न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों का प्रतिबिंब हैं, बल्कि वे समाज के मुद्दों को भी उठाती हैं। उनके लेखन में गहरी संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का समावेश है। उनकी कविता कामायनी आज भी हिंदी साहित्य का एक अनमोल ज़ोपिन मानी जाती है, जो जीवन और प्रेम की जटिलताओं को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करती है। जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक धरोहर में उनकी भाषा शैली और लेखन का गहन प्रभाव भी शामिल है। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए नई शब्दावली और शैली का उपयोग किया। उनके लेखन ने हिंदी भाषा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिससे नए साहित्यकारों को प्रेरणा मिली। उनकी रचनाएं आज भी साहित्यिक शोध और अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई हैं। प्रसाद का सामाजिक प्रभाव भी उनकी रचनाओं में स्पष्ट है। उन्होंने अपने नाटकों में जाति, धर्म और स्त्री के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाया, जो आज भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उनके नाटकों ने समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्होंने समाज को भी जागरूक किया।
प्रसाद का मानना था कि एक साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह समाज के मुद्दों को उठाए और उनके प्रति जागरूकता फैलाए। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रासंगिक है। जयशंकर प्रसाद का प्रभाव केवल उनके समकालीन साहित्यकारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। उनके लेखन ने नए साहित्यकारों को प्रेरित किया, जिन्होंने उनके विचारों और लेखनी को अपने साहित्य में शामिल किया। आज भी उनकी रचनाएं पढ़ी और सराही जाती हैं और उनका साहित्यिक प्रभाव यथावत बना हुआ है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक धरोहर और प्रभाव ने उन्हें हिंदी साहित्य के शिखर पर पहुंचाया। उनका लेखन केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति के लिए भी एक अमूल्य योगदान है। उनकी रचनाएं आज भी हमें विचारशीलता, संवेदनशीलता और मानवता के प्रति जागरूकता का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार जीवन जयशंकर प्रसाद का शीर्षक से यह पुस्तक उनकी जीवन यात्रा, साहित्यिक उपलब्धियों और उनके योगदान का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करती है। उनकी रचनाएं और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जयशंकर प्रसाद का साहित्य केवल उनके समय की गूंज नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष: जयशंकर प्रसाद एक अमर साहित्यकार। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के अमर स्तंभ हैं। उनका लेखन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह समाज की जटिलताओं, संघर्षों और मानवता के मूल्यों का गहरा चिंतन भी है। प्रसाद ने अपने समय की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए एक अद्वितीय साहित्यिक पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में प्रेम, मानवता, संघर्ष और अस्तित्व के प्रश्नों का अद्भुत समन्वय है। उनके महाकाव्य कामायनी ने केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी गहरी चर्चा को जन्म दिया। प्रसाद की यह कृति भारतीय मन की जटिलताओं और भावनाओं को बखूबी दर्शाती है। प्रसाद का नाटककार रूप भी उनकी साहित्यिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने नाटकों के माध्यम से न केवल इतिहास को जीवित किया, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनके नाटक जैसे अहिल्या और चंद्रगुप्त आज भी रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी भाषा शैली और काव्यात्मक कला ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रसाद की भाषा सरल, सुंदर और संवेदनशील है, जो पाठक को गहरे अनुभवों में डुबो देती है। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को इस तरह व्यक्त किया कि वे पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। जयशंकर प्रसाद का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया और अपने लेखन के माध्यम से समाज की जटिलताओं और असमानताओं को उजागर किया। उनका साहित्य आज भी पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके विचार हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का एहसास कराते हैं। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक जीवन और उनकी रचनाएं हमें एक गहरी सोच और नई दृष्टि प्रदान करती हैं। उनका लेखन एक अमर धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया रूप दिया और मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। जयशंकर प्रसाद का जीवन और लेखन हमें ये सिखाते हैं कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह समाज का दर्पण है, जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उनके प्रति जागरूक करने का अवसर प्रदान करता है। उनकी रचनाएं हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती हैं और हमें अपने भीतर की मानवता को खोजने की प्रेरणा देती हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम जयशंकर प्रसाद की अद्वितीय साहित्यिक यात्रा का अनुसरण करते हैं, जो हमें ये सिखाती है कि जीवन और साहित्य के बीच एक गहरा संबंध है। जयशंकर प्रसाद का जीवन और उनकी रचनाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि साहित्य का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना और समाज में बदलाव लाना है। उनका नाम हमेशा साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगा और उनकी रचनाएं हमें साहित्य के गहरे और संवेदनशील आयामों से परिचित कराती रहेंगी। जयशंकर प्रसाद की अमर धरोहर को सलाम।